Namaskar students. Today we will discuss invitations and replies. This topic is asked for 4 marks under very short composition, or you can say short composition. An invitation एक होता क्या है? Invitation, that is called बुलावा in Hindi, is a kind of personal notice sent individually to people. जो ये निमंत्रण होता है, बुलावा होता है, a kind of personal notice sent individually to people. ये व्यक्तिगत रूप से लोगों को भेजा जाता है नोटिस के रूप में, सूचना के रूप में. There are 2 types of invitations: formal invitations and informal invitations. Invitations can be in the form of an invitation card, means it can be in the form of an invitation card, which is a formal way of inviting people. यह कार्ड के रूप में हो सकता है, जो कि एक औपचारिक तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का, निमंत्रित करने का, आमंत्रित करने का. It can be also in the form of a note or a letter. यह एक नोट के रूप में हो सकता है, लेटर के रूप में हो सकता है, which is an informal way of inviting people, जो कि एक इनफॉर्मल तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का. For instance, inviting relatives, friends, colleagues, etc. to attend some particular function or an occasion such as engagement, marriage, birth, death or public function is an informal invitation. यहाँ पर इस तरह के जो इन्विटेशन होते हैं वो इनफॉर्मल इन्विटेशन होते हैं. इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल एटिकेट. इन्विटेशन जो होता है वो जो सामाजिक हमारे तौर तरीके हैं उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. इनफॉर्मल इन्विटेशंस आर एड्रेस्ड इन फ्री हैंड राइटिंग टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. इनको फ्री हैंड राइटिंग में लिखा जाता है अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को. फॉर्मल इन्विटेशंस में भी इन द फॉर्म ऑफ ए कार्ड और बी लेटर. इन जो फॉर्मल इन्विटेशंस हैं वो 2 स्वरूप के हो सकते हैं, कार्ड स्वरूप के, कार्ड फॉर्म के और लेटर फॉर्म के. दे आर एड्रेस्ड इन ए फिक्स्ड फॉर्मेट टू ए पर्सन इन ए डिपार्टमेंट हैविंग ए डेजिग्नेशन विद प्रॉपर सैल्यूटेशंस. इनको लिखा जाता है एक फिक्स्ड फॉर्मेट में किसी व्यक्ति को जो किसी डिपार्टमेंट में उसके पास कोई डेजिग्नेशन हो, एंड विद प्रॉपर सैल्यूटेशंस, और प्रॉपर सैल्यूटेशंस का प्रयोग किया जाता है. फॉर्मल इन्विटेशंस, जो फर्स्ट टाइप है इसका, फॉर्मल इन्विटेशंस क्या है? इन ए फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड वन स्टार्ट्स विद द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर. इसमें जो ऑर्गेनाइजर है, जो किसी इवेंट को, किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, यह उसके डेजिग्नेशन के साथ शुरू होता है, फॉलोड बाय नेम एंड एड्रेस ऑफ द होस्ट. इसके बाद मेजबान का नाम आता है, उसका पता आता है, डिटेल्स आती हैं, डेट रिलेटेड, टाइम रिलेटेड एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, प्लेस ऑफ द फंक्शन, कहाँ पे ये आयोजित किया जा रहा है. द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर विद RSVP ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कार्ड. जो नाम आता है चीफ ऑर्गेनाइजर का वो RSVP के साथ होता है ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कार्ड. कार्ड के बॉटम में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिखेंगे, नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर, और उसके साथ RSVP. पहले फर्स्ट वी राइट RSVP एंड देन द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर. इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं दैट वी नीड टू फॉलो. फॉर्मल इन्विटेशन को ड्राफ्ट करते हुए क्या गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तो विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन. फॉर्मल इन्विटेशंस डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी. एड्रेसी का नेम इसमें नहीं होता है, एड्रेसी का नेम इसमें नहीं होता है. जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, मतलब whom we are inviting, we do not mention the name of that person in such invitations. In which kind of invitations? Formal invitations.
Formal intentions are always written in third person. इनको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई, यू और वी राइट ही, शी, दे, इट, एटसेट्रा. द ओकेजन, नेम ऑफ द इनवाइटी, नेम ऑफ द होस्ट, डेट, डे, टाइम, वेन्यू, एटसेट्रा आर रिटन इन प्रॉपर सीक्वेंस. इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना होता है कि हम जो है ओकेजन लिखते हैं, इनवाइटी का नेम लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, ये मैटर करता है. इसके बाद क्या लिखा जाता है ये मैटर करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम यदि नेम ऑफ द इनवाइटी लिख रहे हैं तो देन वील टॉक अबाउट कि ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पे हम इनवाइट कर रहे हैं, किस डे को इनवाइट कर रहे हैं, किस डेट को, किस टाइम को, फिर वेन्यू बताएंगे, होस्ट कौन है उसका नेम लिखेंगे, उससे पहले RSVP लिखेंगे. इस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो की जाती है. Some more details like name, designation, address, etc. of organizer, sponsor or host should be included. इसमें शामिल होनी चाहिए. कुछ जो और डिटेल्स हैं जैसे नेम रिलेटेड डिटेल है, डेजिग्नेशन रिलेटेड डिटेल है, एड्रेस रिलेटेड डिटेल है, या फिर ऑर्गेनाइजर का नेम है, स्पॉन्सर है कोई इसका, और कोई होस्ट है, तो उनकी उनसे रिलेटेड डिटेल जो है वो इसमें डाली जानी चाहिए. अब विल टॉक अबाउट एक फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे. और फॉर्मेट मीन्स जो हम अंडर डिस्कशन ले रहे हैं पहले फॉर्मल इन्विटेशंस, और फॉर्मल इन्विटेशंस में हम ले रहे हैं फॉर्मेट ऑफ ए कार्ड, कि कार्ड का फॉर्मेट जो होता है वो कैसे बनता है. दैट ऑफन यूज्ड टू इनवाइट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड पीपल इन आवर ceremonies like marriage and some other event we organize at school. तो हम यहाँ पे एक if a VIP is invited, हाँ ये लास्ट पॉइंट मैं इसको भूल रहा था. यदि किसी VIP को इनवाइट किया जाता है, VIP को, तो उसका जो नेम है वो प्रोमिनेंटली अपीयर होना चाहिए. आपके इनविटेशन में वो प्रोमिनेंटली अपीयर होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए. Means a kind of you have to write that in highlighting manner or in bold manner. Format of a card. कार्ड का फॉर्मेट कैसा बनेगा. हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं. एज सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेसी क्लब ऑफ सेंट एनीज स्कूल अहमदाबाद, ड्राफ्ट ए फॉर्मल इन्विटेशन in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school. Draft a formal invitation in not more than 50 words for the inauguration of the club in your school. आप सेक्रेटरी हैं, लिटरेसी क्लब के सेक्रेटरी हैं, और ये लिटरेसी क्लब है सेंट एनी स्कूल का अहमदाबाद में. आपको इसके लिए एक मीन्स इन्विटेशन कार्ड बनाना है, और ओकेजन रहेगा कि आप इस क्लब को इनॉग्रेट कर रहे हो, इसका उद्घाटन कर रहे हो. तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे. और वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ये जो हमारी शॉर्ट कंपोजिशन है, इन सभी में जो हमारी वर्ड लिमिट रहने वाली है वो 50 वर्ड ही रहने वाली है. चलो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें ये ड्राफ्ट करना होगा. तो इन सब को हम क्या करते हैं, बॉक्स में ड्राफ्ट, या तो पहले लिख के इसको बॉक्स में डाल देते हैं, और हमारे लिए बेटर होगा कि हम पहले लिख के बॉक्स में ही डालें. बट यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने इसको पहले बॉक्स बनाया और फिर उसमें लिखा है, बिकॉज दिस इज पॉसिबल ऑन कंप्यूटर, ऑन PC. द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो लिख रहे हैं क्या,
व्हाट आर वी राइटिंग, हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो इसके होस्ट या ऑर्गेनाइजर हैं उनका नेम लिख रहे हैं विद देयर डेजिग्नेशन, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ। ये ऑर्गेनाइजर हैं हमारे इस पूरे इवेंट के, और इनकी तरफ से हम इनवाइट कर रहे हैं किसको, पीपल को, टू पार्टिसिपेट, टू कम टू join us in the inauguration of our literacy club of our school. The principal, staff and students of, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैटर करता है कि इस तरह के जो इन्विटेशन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि हम इसको एक सेंटेंस में ही लिखते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट है हमारा द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ, और यहाँ पे जो है इसका ये किस स्कूल के हैं, वी नीड टू राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिससे जुड़े हुए हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नेम है सेंट एनीज स्कूल अहमदाबाद, हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द इनॉग्रेशन ऑफ लिटरेरी क्लब। टेक ग्रेट प्लेजर मीन्स उसके लिए बड़ा खुशी का क्षण है, इन इनवाइटिंग यू, आपको इनवाइट करने के लिए, यू टू द इनॉग्रेशन, उद्घाटन में, ऑफ द लिटरेसी क्लब, लिटरेसी क्लब के उद्घाटन में, जो कि सैटरडे 15 अगस्त 2020 को 3 PM पे स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। तो अब इसको लिखना कैसे है, ये चीज मैटर करती है। तो सबसे पहले हमने लिखा द, टी कैपिटल लिखा, प्रिंसिपल का पी कैपिटल लिखा, स्टाफ का एस कैपिटल लिखा एंड स्टूडेंट्स का एस कैपिटल लिखा। जो हमारी मेन नाउन्स आ रही हैं उनको हमने कैपिटल लिखा, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को हमने स्मॉल लेटर स्टार्ट कर दिया। फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे जैसे हमने इसमें किया है। जब बात आती है किसी वर्ब की तो हम उसको नेक्स्ट लाइन में लेकर जाएंगे, जैसे हमने इसमें लिया टेक ग्रेट प्लेजर, और उसमें हमारे जो इस तरह के वर्ड ही होंगे, इस तरह के सीक, SEE के सिक योर बिनाइन प्रेजेंस, सिक योर बिनाइन प्रेजेंस इन द इनॉग्रेशन ऑफ लिटरेसी क्लब, इस तरह के वर्ड भी हम यहाँ पे फ्रेज भी लिख सकते हैं इस वर्ब के साथ, SEE की सिक योर बिनाइन प्रेजेंस। सो हमारे यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने लिया है टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, तो यहाँ पे हमें ये अनाउंस कर देना है, हमें मीन्स इनवाइट कर देना है। फिर हमें बताना है किस चीज के लिए इनवाइट कर रहे हैं, यू टू द मैरिज हो सकता है, टू द वेडिंग हो सकता है, या किसी अन्य चीज के लिए। तो यहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन है तो हमने इनॉग्रेशन वर्ड को लिखा है ऑफ द लिटरेसी क्लब। अब ये जो है हमारी इवेंट का नेम है, दिस इज नेम ऑफ आवर ओकेजन और इवेंट, तो हमने इसको हाईलाइट करना है, इसको हाईलाइट करना है, इसलिए हमने इसके जो दोनों वर्ड के बिगिनिंग लेटर हैं वो कैपिटल किए हैं, और इसको हमने फिर बोल्ड किया है ऑन। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे डे, डेट एंड टाइम, और फिर लिखेंगे वेन्यू इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ये वेन्यू है हमारा, प्लेस है। डे, डेट एंड टाइम को कोशिश करें कि इसी अनुसार लिखें, अदरवाइज दैट मे बी योर रॉन्ग कन्वेंशन इन लैंग्वेज। फिर लिखते हैं हम RSVP। RSVP से हमारा अभिप्राय क्या है, ये एक फ्रेंच टर्म है, रिस्पोंडेंस सील वॉस प्लेंटिफ, जहाँ इफ आई एम राइट, जिसका मतलब होता है प्लीज रिस्पोंड। तो इसका मतलब ये होता है हमारे लेटर में कि लेटर मिलने के बाद जिसको भी मिला है ये उसको इसको रिप्लाई करना चाहिए इफ ही शी इज एबल टू अटेंड द ओकेजन और नॉट। फिर RSVP के बाद हमने जो है अपना जो ऑर्गेनाइजर है, यू कैन से हम किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं, तो हम किसके बिहाफ पे लिख रहे हैं,
जो है वो सेक्रेटरी के भी आप पे लिख रहे हैं, तो वी आर राइटिंग सेक्रेटरी लिटरेसी क्लब। और हमने उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दी हैं। तो इस तरह से आपको इसको इनबॉक्स कर देना है एंड दिस इज योर ड्राफ्टिंग ऑफ ए फॉर्मल इन्विटेशन। तो मुझे होप है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको एक ही चीज करनी है कि चीजें जो है वो यहाँ पे इसको मिडल में लिखनी है, ठीक है। एंड उसको इस तरह से लिखना है कि एक ड्राफ्ट, जो इन्विटेशन कार्ड का ड्राफ्ट है वो उभर कर सामने आए इसको लिखने के बाद। सो आई एम स्टॉपिंग हेयर द टॉपिक नाउ, और हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारा फॉर्मेट ऑफ ए लेटर होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।